नमस्कार आकाश। सहजयोग मेडिटेशन सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार दिव्या, और हमारे सभी प्यारे सुनने वालों का भी हार्दिक स्वागत है। दिव्या, पिछले एपिसोड में हमने सहजयोग के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया था। हाँ। आज जैसा कि हमने वादा किया था, हम उस महान विभूति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया। बिल्कुल आकाश, आज हमारा विषय है श्री माताजी निर्मला देवी कौन हैं। जब हम ये नाम सुनते हैं तो मन में एक गहरी श्रद्धा और साथ ही एक जिज्ञासा भी जागती है कि आखिर वो कौन थीं, जिनकी वजह से आज लाखों लोग आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर पा रहे हैं। एकदम सही कहा। श्री माताजी सिर्फ सहजयोग की संस्थापक या एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थीं। अच्छा। उनका जीवन त्याग, सेवा और प्रेम की एक असाधारण गाथा है। चलिए आज उनके जीवन के पन्नों को पलटते हैं। उनकी कहानी शुरू होती है 21 मार्च 1923 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में। अच्छा। जिसे भारत का भौगोलिक दिल भी कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म का नाम निर्मला क्यों रखा गया? क्योंकि जन्म के समय वो बिल्कुल निष्कलंक और तेजमयी थी। इम्प्रेस्ड? उनका परिवार भी बहुत असाधारण था। उनके पिता श्री प्रसाद राव साल्वे महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी, एक जाने माने वकील और भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। अरे वाह! उन्हें 14 भाषाओं का ज्ञान था। अमेजिंग। और उनकी माँ श्रीमती कॉर्नेलिया साल्वे अपने समय से कहीं आगे थीं। सच में? वो भारत की पहली महिलाओं में से थीं जिन्होंने गणित जैसे विषय में ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। तो हम कह सकते हैं कि श्री माताजी को देशभक्ति, आध्यात्मिकता और आधुनिक विचार सब विरासत में मिले थे। ये तो अद्भुत है। मैंने पढ़ा है कि उनका बचपन गांधी जी के आश्रम में भी बीता और वो खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। हाँ। उनमें महज 19 उम्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। सोचकर देखिए दिव्या, इतनी कम उम्र में देश के लिए ऐसा जज्बा, और फिर जीवन का अगला पड़ाव आया। उनका विवाह हुआ श्री चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव से, जो एक बेहद सम्मानित और उच्च पदस्थ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने एक पत्नी और 2 बेटियों के रूप में अपनी सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी पूरी लगन से निभाया। आकाश, यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं किया। बिल्कुल। उन्होंने ये साबित किया कि आध्यात्मिकता के लिए घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। वो एक आदर्श माँ और पत्नी की भूमिका निभाते हुए भी अपनी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ती रहीं। बिल्कुल। उन्हें जन्म से ही मनुष्य के अंदर के सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र, यानी हमारे चक्रों और नाड़ियों का संपूर्ण ज्ञान था। और वो मानवता को इस तनाव और दुख से बाहर निकालने का रास्ता खोज रही थीं। वो रास्ता उन्हें मिला 5 मई 1970 को। यह एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन उन्होंने अपनी कुंडलिनी को सहस्त्रार तक पहुंचाकर एक ऐसी विधि की खोज की जिससे किसी भी आम इंसान की कुंडलिनी को सहजता और सरलता से जागृत किया जा सकता है। इसी को नाम दिया गया सहज योग। सहज यानी जो आपके साथ ही जन्मा है, और योग यानी उस परमात्मा की शक्ति से आपका जुड़ाव। ये कोई व्यायाम या कर्मकांड नहीं है, ये बल्कि हमारे अंदर स्थित कुंडलिनी शक्ति का जागरण है। ये शक्ति एक माँ की तरह है। वाह! जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में त्रिकोणाकार अस्थि में सोई हुई अवस्था में रहती है। और जब श्री माताजी की कृपा से यह जागृत होती है तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी के मध्य मार्ग से ऊपर उठती है और हमारे सिर की तालू भाग, जिसे हम बचपन में तालू कहते थे और जो बहुत नरम होता है, हाँ, उसे पार कर जाती है। जी। इसी क्षण हमारा संबंध उस सर्वव्यापी दिव्य शक्ति से स्थापित हो जाता है। और इस अनुभव का सबसे खूबसूरत परिणाम है निर्विचार समाधि, यानी थॉटलेस अवेयरनेस। एक ऐसी अवस्था जहां आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, विचारों का कोलाहल थम जाता है, लेकिन आप पूरी तरह से चैतन्य और वर्तमान में होते हैं। आज की तनाव भरी दुनिया में इससे बड़ा कोई उपहार हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और आकाश, सबसे क्रांतिकारी बात ये थी कि जो कुंडलिनी जागरण हजारों वर्षों से कुछ गिने चुने सन्यासियों के लिए ही संभव था, सही, उसे श्री माताजी ने जन जन के लिए सुलभ बना दिया। उन्होंने इसे सामूहिक रूप से देना शुरू किया, और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। उनका हमेशा यही कहना था कि अपने ही अंदर की शक्ति को जगाने के लिए कोई पैसे कैसे ले सकता है। हाँ, ये तो है। ये तो हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने अपने जीवन के 40 से अधिक वर्ष 140 से भी अधिक देशों की यात्रा करते हुए बिना कुछ लिए, वाह, केवल मानवता को यह अनमोल अनुभव देने में समर्पित कर दिए। उनके इसी निस्वार्थ और महान कार्य को पूरी दुनिया ने सराहा।
उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति पदक से सम्मानित किया गया हाँ। और 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। उन्होंने कई सामाजिक संस्थाओं की भी स्थापना की, जैसे निराश्रित महिलाओं और बच्चों के लिए आश्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल और एक स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र। तो जब हम पूछते हैं कि श्री माताजी निर्मला देवी कौन है, तो इसका उत्तर है वो एक स्वतंत्रता सेनानी, एक समर्पित माँ और पत्नी, और सबसे बढ़कर वो जगत जननी का प्रेम स्वरूप थी, जिन्होंने पूरी मानवता को अपने बच्चों की तरह गले लगाया और उन्हें आत्मज्ञान की वो रोशनी दी जो आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रकाशित कर रही है। बहुत ही खूबसूरती से आपने उनके जीवन का सार बताया आकाश। उनका जीवन और उनके कार्य वास्तव में प्रेरणा का एक अनंत स्रोत हैं। तो हमारे श्रोताओं, ये थी श्री माताजी निर्मला देवी की एक संक्षिप्त जीवन गाथा। अगले एपिसोड में हम सहज योग ध्यान की विधि को और गहराई से समझेंगे। अब यहाँ आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न है जिसे हम छोड़कर जा रहे हैं जी। अगर आध्यात्मिकता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो आज के समाज में हम उसे पाने के लिए बाहरी चीजों और कर्मकांडों में इतने क्यों उलझे हुए हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।